यहाँ पर आया कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ये है कि यतः जिस भी कारण से भक्ति ही अधोक्षजे, परमात्मा में भक्ति हो जाए, ठीक है, और भक्ति हो जाए वो ठीक है, लेकिन भक्ति होनी कैसी चाहिए इसके लिए भी बताया। कई अहेतु क्या, अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब होता है कारण रहित, समझ गए? हाँ, किसी भी कारण की भक्ति नहीं होनी चाहिए कि हे भगवान हमारे लाला की नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारी बिटिया का बढ़िया ब्याह हो जाए, हे भगवान हमारा ये काम बन जाए। ये हो गया हेतु। हेतु माने कारण। और अप्रतिहता, ऐसी भक्ति हो कि लगातार भक्ति रहे। अच्छा माता जी एक बात बताओ, जैसे किसी भी माता का पुत्र यदि फौज में लगा हो, ठीक है, और फौज में लगा हुआ माता का पुत्र है और वो चला गया है ड्यूटी पर, तो माता को अपने बेटे की याद संडे मंडे आएगी या प्रतिदिन आएगी? प्रतिदिन आएगी ना, ऐसा तो नहीं संडे मंडे आवे, नहीं आएगी ना, प्रतिदिन आएगी। तो भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि अप्रतिहता, लगातार की भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज हाँ रविवार है, अच्छा हाँ चलो 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 हनुमान जी के यहाँ या भगवान के यहाँ अगरबत्ती सुलगा के आ जाते हैं और इसके बाद कोई ध्यान नहीं ना। प्रेम जो हो वो लगातार का हो, संडे मंडे का नहीं। हाँ, इसी को कहा है अप्रतिहता, जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, जिससे यह आत्मा संप्रसीदति, आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके बाद कहा वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान कृष्ण में वास्तव में जब किसी को भक्ति हो जाती है ना, तो उसको ज्ञान हो जाता है, समझे? और ज्ञान किस चीज का? पता लग जाता है कि वास्तव में संसार की असलियत क्या है। मीराबाई को किसी ने दबाव दिया था कि तुम वृंदावन जाके साध्वी बन जाओ, नहीं ना? क्यों हो गया था? भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाने के कारण संसार की वास्तविकता पता लग गई। उन्होंने सोचा कि संसार तो हमें वैसे ही छोड़ देगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतहु तो ये तजेंगे पावर, तू न तजय वहीं से, तुझको सब छोड़ देंगे, तो तू पहले से ही छोड़ दे। और मन पछते हो अवसर बीते, समय चला गया तो केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। जैसे कि आजकल देख लो कि विद्यार्थी होते जब पढ़ने का अवसर होता है तब क्या करेंगे कि इधर उधर घूमते रहेंगे और पढ़ने नहीं जाएंगे। और जिस समय पढ़ाई का अवसर खत्म, अब तुम पढ़ने की गारंटी तुम्हारी खत्म, अब वे रोते हैं हे भगवान अगर जो 2-4 क्लास पढ़ लिए होते। होता है कि नहीं? क्योंकि समय चला गया। तो इसलिए कहा है कि जनयति आसु वैराग्यम, भगवान कृष्ण से जिस समय प्रेम होता है तो वैराग्य शीघ्र ही जनयति उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानम च यद हेतुकं, उसे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अब आपको करना क्या है? जहाँ हो वहाँ भगवान से प्रेम करो और प्रेम करके धर्मा सुनिश्चिता पुंसा विश्वक्सेनु कथा श्रिय नोत्पादेति यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। एक बात बहुत बढ़िया कही गई। कहने लगे कि अगर जो कोई व्यक्ति
जीवन भर धर्म के कार्य करता रहे, ठीक है। और धर्म का कार्य करते 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 अगर जो उसको परमात्मा से प्रेम ना हो पाए तो कहे कि केवल और केवल उसने मेहनत की है, बस दूसरा कोई उसे फल नहीं मिला। एक बात बताओ, कोई रिश्तेदार, माता जी एक बात बताओ, सबसे वीआईपी वाला रिश्तेदार कौन होता है मालूम है? नहीं जानते? दामाद होता है कि नहीं? आपने बढ़िया सा भोजन कराया अपने मन से, लेकिन किसी भी कारणवश उसका पेट नहीं भरा, तुम्हारे भोजन कराने का कोई मतलब रहा? हाँ या ना? नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं परमात्मा को अगर जो तुमने कितने भी धर्म कर्म कर लिए हैं लेकिन परमात्मा तुमसे प्रसन्न नहीं हो पाया, तुम्हारे धर्म कर्म की कोई भी गिनती नहीं है। परमात्मा से प्रेम तुम्हें होना चाहिए। और एक बात और बता दें, जब परमात्मा से प्रेम हो तब तुम्हारे धर्म कर्म करो, बहुत दिन दूने रात चौगुने बढ़ते हैं। और इसके बाद यहाँ कहा है कि धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, तुम्हारे द्वारा जितना भी धर्म किया जाए वो केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, ना कि अर्थाय उपकल्पते। अर्थाय उपकल्पते का मतलब ना कि धर्म के आड़ में तुम धन कमाने की जुगाड़ में लग जाओ, समझ गए? बहुत से लोग दान करेंगे, मैंने हजारों की संख्या में ऐसे दानी देखे हैं, दान करेंगे, दान करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, उसके बदले में 4 के 40 आ जाते हैं। कुछ लोग धंधा करने के लिए धर्म करते हैं। मैंने जो देखा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष कोरोना काल में, वो तुम्हें बता दें, एक जगह वृंदावन में चल रहा था भंडारा, योगी बाबा ने चलवाया था। योगी बाबा जानते हो? नहीं जानते? आदित्यनाथ, हाँ, आदित्यनाथ ने कह दिया था कि हर जगह भंडारा चलाओ, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कहीं का भी हो, हमारे उत्तर प्रदेश का हो चाहे कहीं का हो, हमारे उत्तर प्रदेश में आके कहीं का भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। उन्होंने भंडारा चलवा दिए, भंडारा चलने लगा तो जो बनाने वाले वही खाने वाले। योगी बाबा ने कहा सबको खिलाना, अब वो वहीं खा जाए बनाने ही वाले। एक ने मैंने देखा वीडियो कॉल कर रहा था व्यक्ति, और वीडियो कॉल करके दिखा रहा, देखो सेठ जी आपके नाम का मैंने भंडारा कर दिया है, आपने जो पैसे दिए थे। तो सेठ जी ने अभी दिए थे 40,000, फिर उन्होंने और 50,000 दे दिए, ठीक है। उन्होंने 1 लाख का जुगाड़ बना लिया है ना, और लेकिन चला कौन रहा था भंडारा? योगी बाबा। तो ये धर्म के नाम पर धंधा किया कि नहीं? ये धंधा जिसने भी किया तो देख लेना ऐसे व्यक्ति के परिवार में होने वाले बालक बच्चे या तो पागल जन्म लेंगे या तो क्रिमिनल जन्म लेंगे, समझ गए? क्योंकि झूठ फ्रॉड का धन है। और आयुर्वेद में एक बात कही गई है, पतंजलि ने निरोगी रहने के 3 सूत्र बताए, समझ गए? एक हित भुक, एक मित भुक और एक ऋत भुक। ये 3 सूत्र हैं, जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। अब हित भुक का मतलब क्या है? इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है। हित भुक का मतलब है कि क्या मुझे खाना चाहिए, मुझे लाभ करेगा, इसका ध्यान रखो। आजकल तो मैंने ऐसे समझदार लोग देखे हैं कि रात में अचार खाते हैं, समझ गए? रात में अचार खाने वाले के बच्चे पागल हो सकते हैं, ये ध्यान रखो। रात में खट्टी चीज खाओगे, और बचपन से बच्चे को यदि खट्टी चीज रात में खिलाई, क्या क्या, मूली, अचार, छाछ दही और नींबू और जो भी खट्टे में आता है खटाई डाल के, रात में यदि खिलाओगे तो बच्चे दिमागी विकलांग हो जाएंगे। बचपन से खिलाना शुरू किया तो इसलिए कभी भी रात में खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए,
समय समय में थोड़ा थोड़ा और बताते रहेंगे। यदि मान लोगे तो गारंटी से एक चीज का पक्का हो जाएगा कि यदि मानते चले गए ना तो आधी बीमारी भागवत के प्रसंगों से खत्म हो जाएगी। अगर जो मानते चले गए तो, नहीं मानोगे तो भाई हम कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऐसी सी बातें आई हैं। ठीक है, तो एक हित भूख, क्या खाना चाहिए ये जानकारी। दूसरा मित भूख माने सीमित भोजन करो। अब ये नहीं है कि एक माताजी थी, उनको कहा लो रसगुल्ला खा लो, 30 खाने के बाद कहा अब ऐसा करो रख लो, बाद में थोड़ी देर, समय नहीं है अभी हमें जाना है, बाद में खा लेंगे। 30 रसगुल्ला खाने के बाद। ठीक है, तो एक तो मित भूख सीमित भोजन, ठीक है, और एक रित भूख। ये सबसे कठिन और विचित्र प्रश्न है। जो रित का मतलब होता है सत्यता के आधार पर आया हुआ धन। रित माने सत्य होता है, सत्यता के आधार पर आया हुआ जो धन होता है ना, वो तुम्हें कभी भी रोगी नहीं करेगा, ध्यान रखो। और जो सत्यता के आधार पर नहीं आया है ना, ध्यान रखो, वो तुम्हारे परिवार को पागल करेगा। समझ गए, ये होता है। तो कभी भी असत्य के मार्ग का धन नहीं होना चाहिए। तो ईमानदारी से बताओ, सेठ जी को वीडियो कॉल करने वाले के बच्चे कैसे होंगे? क्रिमिनल या तो पागल। समझ गए, क्योंकि धन का एक सूत्र होता है, जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से जाएगा। ईमानदारी और मेहनत के मार्ग से धन तुम्हारे पास यदि आया है तो ऐसा देके जाएगा कि तुम्हें जीवन में बड़ा लाभ होगा, और बेईमानी के मार्ग से आया है तो ऐसे रास्ते से जाएगा कि तुम्हें दे के कुछ नहीं जाएगा। बीमारी हो गई, ठीक है, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने पैसे ले लिए, क्या तुम्हें दे के गया बताओ? यही चीज होती है। तो धन का नियम होता है, जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से जाएगा। ईमानदारी के मार्ग से आया तो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म का उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। ठीक है, कि हम धर्म कर रहे हैं तो किस लिए? दिखाने के लिए नहीं सेठ साहूकारों को कि हमें तुम 4 के 40 दे दो, नहीं। अपवर्गस्य इसका असली फल है। अपवर्ग माने मोक्ष का फल प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्म का आड़ लेकर के, धर्म का सहारा लेकर के, अर्थ उपकल्पते, पैसा कमाने की जुगाड़ में मत लग जाना। नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। तो अर्थ कितना होना चाहिए? पैसे के लिए भी तो बताया गया है कि तो पैसा ठीक है, मान लो पैसा के लिए धर्म ना करें, लेकिन पैसा जीवन में तो चाहिए होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैसा उतना होना चाहिए कि जिससे कि कामो लाभाय स्मृता, सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, इसके लिए तुम्हारा धन होना चाहिए। अब इतना भी नहीं जैसे कि कह दिया कि साईं इतना दीजिए, कबीरदास जी, जामे कुटुंब समाय मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु आए वो भी भूखा ना हमारे दरवाजे से जाए। इतना दीजिए भगवान। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब ये बताओ, कामनाएं पूर्ति हो जाएं इसके लिए धन कमाना चाहिए, लेकिन कामनाएं कितनी हो ये तो बताओ। कामनाओं की कोई सीमा है? आज मेरा घर नहीं है, भगवान हमारा घर बन जाए। घर बन गया भगवान दया से, अरे 1 मंजिल का घर है, पड़ोसी ने 4 मंजिल का बनाया, तो कम से कम 5 मंजिल का हो जाए। कामनाएं हैं कि नहीं? सबकी होती हैं। तो कामनाएं फिर कितनी होनी चाहिए ये भी बताया है। तो कहा गया कामस्य नेन्द्रिय प्रीति,
कामनाएं उतनी होनी चाहिए कि जिससे इंद्रियों के चक्कर में तुम मत घूमो, ये मिल जाए वो मिल जाए। लाभो जीवेत यावता, जिससे जीवन चले इतनी कामनाएं तो करनी ही चाहिए, लेकिन इंद्रियों को तृप्त करने की कामनाओं में यदि तुम लग गए तो जीवन भर ना तो संसार संभाल पाओगे ना ही परलोक। ठीक है, ईमानदारी से बताना भाई साहब, जीवन इच्छाओं से अच्छा चलता है या आवश्यकताओं से? माने इच्छाएं पूर्ति हो जाएं इससे जीवन ज्यादा अच्छा चलता है या आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए? एक्सीलेंट, सच है। इच्छाओं की पूर्ति से जीवन क्यों नहीं चलता है, इसके पीछे कारण है, बता दें कि इच्छाओं की सीमा ही नहीं है। समझ गए? इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। जैसे तैसे करके मोटरसाइकिल खरीदी थी, ठीक है, अब इच्छा हो रही हमारी कि हे भगवान 4 पहिया गाड़ी होती तो हाँ ससुराल जाते तो हमारी साली राम राम कहती, देखो जीजा जी क्या लेके आए, 4 पहिया 4 व्हीलर। भगवान ने वो भी सुन ली, दया करी। अब सोच रहे कि यार 4 व्हीलर आई तो है लेकिन कम पैसे वाली है तो उतनी इज्जत नहीं मिल रही है, थार आ जाए महिंद्रा वाली, तब लगेगा कि हाँ कोई साहब डॉन जा रहे हैं, है ना। तो इस क्रम से यदि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे बताओ? कोई नहीं है। लेकिन आवश्यकता पर यदि तुम खरीदोगे तो सबसे पहले ये देखोगे कि मैं काम क्या करता हूँ, उस काम के अनुसार कौन सी गाड़ी सुटेबल रहेगी, और एक बार तुम खरीद लोगे सुख देगी कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा बहुत सा काम उसने समेट लिए, है ना, सुख देगी वो तुम्हें। ठीक है, लेकिन इच्छाओं से चलते जाओगे ना तो जीवन में तुम कभी सुखी हो पाओगे और ना ही जीवन में तुम्हारी कभी इच्छाओं की पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि संसार में इच्छाओं की पूर्ति का कोई भी माध्यम, कोई भी साधन है ही नहीं। समझ गए? तो कहा कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जिससे जीवन चलता रहे आसानी से, सुविधा पूर्वक इतनी तो इच्छाएं करनी चाहिए, कामनाएं करनी चाहिए, लेकिन इंद्रियों को चटकारा मारने के लिए यदि तुम इनके चक्कर में फंस गए तो ध्यान रखो कितना भी कर लीजिए आप कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि गांव देहात के सीधे सांचे लोग हो, हमने देखा शहरों में लेटेस्ट पीस, जानते हो नहीं जानते? लेटेस्ट पीस पैंट शर्ट, हाँ, एक बार बैगी आया, फिर कैसा भी आया, फिर कुत्तर के कटे भय आए। कुत्ते के कटे देखे हैं कपड़े? हाँ, घोंटू से फटे, कहाँ कहाँ फटे, यह कुत्तन के नुचे भय। तो एक ये भी आए। तो ये जो नए नए आते हैं तो लेटेस्ट पीस के चक्कर में तुम कमरा भर लो, तुम्हारे कपड़ों की पूर्ति कभी नहीं आएगी। आवश्यकता की पूर्ति के लिए कि शरीर ढक गया, काम हो गया, एक बार खरीदने के बाद चिंता फ्री हो जाओगे कि नहीं। लेकिन नए के चक्कर में पड़े रहोगे तो हर दूसरे दिन लेटेस्ट पीस आ रहा कि नहीं, कहाँ रुकोगे जाके? इंद्रियों की तृप्ति के लिए तुम जीवन भर भटकते रहोगे, कभी भी शांति से नहीं बैठोगे। आवश्यकता की पूर्ति से, थोड़े से धन की प्राप्ति से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, मान लो कि तुमने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जीवन चलाने के लिए तुमने अपनी कामनाएं की, लेकिन एक बात बताओ, जीवन रख के क्या करना है भाई? जीवन है, जीवन का क्या करोगे? जांगड़ जी से निवेदन है सामने बैठ जाओ इस पर, क्योंकि टेढ़े होकर के कब तक बैठोगे? हाँ कि सामने, हाँ, क्योंकि खंबा है, सामने बैठ जाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये गद्दा पड़ा है, हाँ यहाँ आ जाओ। अरे वाह, एक्सीलेंट। सब लोग जब यहाँ बैठेंगे तो सामने से, हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, गद्दा पड़ा है गद्दा वहाँ,
तो कहने का तात्पर्य, हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो जीवन, हाँ, अगर जो जीवन में आवश्यकता भर की तुमने कामना की तो जीवन का क्या करोगे, प्रश्न है कि नहीं। तो यहाँ उत्तर इसका भी दिया गया है। कई जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीवन के लिए का उद्देश्य होना चाहिए कि तत्व की जिज्ञासा। तत्व की जिज्ञासा का तात्पर्य कि आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ, इतना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हें जीवन में क्या तुम लेके, स्क्रीनिंग जानते हो, स्क्रीनिंग माने छटनी। माता जी आपने चावल बनाए होंगे, रोजे बनाती होंगी, ठीक है, तो आप चावल ले करके सीधे उसी में पलट देती हो, उसमें बटलोई में या उसमें कुछ देखती भी हो, देखती हो ना, तो उसमें क्या देखती हो कि बटलोई में जाने लायक क्या है और इसके बाहर फेंक देने लायक क्या है, सच है कि नहीं। तो ये जो छटनी होती है इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। और अगर जो ये समझ जाओ कि क्या हमारा यहाँ रह जाएगा और क्या हमारे साथ जाएगा, यही जीवन की स्क्रीनिंग हो गई, छटनी। सच बताना सब लोग याद करके सोच के, जीवन में जब यहाँ से जाएंगे तो क्या साथ जाएगा आप लोगों के हिसाब से, राम का नाम। आपके हिसाब से तुम भी बोलो माता, हैं? नो कमेंट, हैं? ठीक कह रहे हो। आपने कहा भलाई बुराई, माता जी ने कहा राम का नाम। आपका प्रथम नंबर पे है, आपका भी मजबूत है, ठीक है, लेकिन आपने इसलिए बताया क्योंकि आप राम का ही नाम जपती हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भलाई और बुराई के बीच संसार में ऐसे भी लोग हैं कि बुरा भी करते हो, ऐसे भी लोग हैं कि अच्छा भी करते। तो भलाई और बुराई के अतिरिक्त तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ, यही समझने की आवश्यकता है। समझ गए। यहाँ पर लिखा है, एक श्लोक आया है, इसमें कहा गया है, कहने लगे कि धनानि भूमौ, तुम्हारा धन है वो पृथ्वी में गड़ा रह जाएगा। पृथ्वी में आजकल ना मान लो तो बैंक में, ठीक है। पशवश्च गोष्ठे, पशु सब गौशाला में बंद रह जाएंगे। पत्नी गृहद्वार जनः श्मशाने, पत्नी घर के द्वार तक जाती है, इसके बाद सब पकड़ लेते, बस 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 यहीं तक, ठीक है, अभी नहीं जाने दो। सच है कि नहीं। और जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जनः श्मशाने, शमशान घाट तक, ठीक है। और देह चितायाम, देह कहाँ चली जाएगी, चिता में। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धर्म का आश्रय लेकर के जीव अकेला ही अपने मार्ग में यात्रा तय करता है। इसलिए बस इतना ही समझना है कि क्या साथ जाएगा, क्या हमारा यहीं रह जाएगा, इसको जान गए, यही ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं अभी भी सोच लो और समझ लो। और जो आँखों के अंदर मैं और मेरा, तू और तेरा, इसका पर्दा पड़ा है, सांप जैसी जो केंचुली चढ़ गई है ना, तो इसको निकालनी पड़ेगी। अगर जो नहीं निकालोगे तो साफ नहीं दिखेगा। सांप के जब केंचुली हो जाती ना तो उसको धुंधला दिखता है। और अगर जो ये तुमने नहीं दिखा रही है, तुम्हारी क्या औकात, तुम जानते नहीं हो ना, 1 आध लाख सही हम तुम्हें देख लेंगे, कहते ना लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है, धुंधला दिख रहा है। केंचुली के कारण ही वो
कह रहे हैं। नहीं तो सच ये है कि उससे कह दो कि भाई साहब हमें देखने के पहले शीशा देख लेते तो कैसा रहता। सच है कि नहीं? तो शीशा नहीं देखेंगे। यही बात कह रहे कबीरदास जी कि घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के घट घट रमता राम रमैया राम रमैया राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है कि नहीं? जब प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है तो बचाव किस चीज का करना है मालूम है? कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक बचन घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के रंग महल में दिया जलत है। रंग महल में दिया जलत है। दिया जलत है। दिया जलत है। रंग महल में दिया जलत है। दीपक जल रहा है कि नहीं? सबके अंदर जल रहा है। और जिस दिन ये बुझ जाता है ना तो चार लोगों के कंधे पर राम नाम चल देते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर दीपक जल रहा है। रंग महल में दिया जलत है। इस बात को सोच करके रखो कि परमात्मा से भी मिलना है। और ये बात जब दृढ़ निश्चय कर लो तो इसी दृढ़ निश्चय को हमेशा याद रखो। फिर आसन से मत डोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट पिया कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। सुनो भाई। कहते कबीर सुनो भाई साधो। बाजे अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे। बाजे घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया। बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवत्स तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। केवल कर्मों में ही लगे रहो, बैल की तरह सवेरे 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ये काम छोड़ा उसमें लग गए, ये काम छोड़ा उसमें लग गए, इसी में लगे रहो। इसके लिए जीवन नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि सब काम छोड़ करके बैठ जाओ ना। ये भी विचार करना है कि आया है तू कहाँ से और फिर जाएगा कहाँ। तुलसीदास जी कहते हैं, नवधा भक्ति आपने पढ़ी है ना, रामचरितमानस का अभ्यास किसने पाठ किया है? कोई है एक आध? रामचरितमानस में जिस समय शबरी माता के पास पहुंचे हैं भगवान, तो वहां पर नवधा भक्ति का प्रवचन दिया है भगवान ने। तो यहाँ पर छठवीं भक्ति कहा गया है कि छठ दम शील बीरत बहु कर निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति ये है कि केवल और केवल सैकड़ों काम में सवेरे चाय बेच लो, सवेरे ते उठ के अखबार बेचाओ, फिर चाय बेच लो, इसके बाद दोपहर हो गई है तो और कुछ कर लो, फिर और शाम हो गई तो बकरी भी चरा लो, फिर ये कर लो वो करो। ये करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी विचार करना है कि हमें कहीं जाना भी है। उसके लिए भी कर्म थोड़ा थोड़ा। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा हरि का भजन कर ले। और भक्ति करेगा बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति के साथ साथ मन कर ले। भक्ति के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
संगत कर अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। मुक्ति के साथ साथ मन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। यहाँ पर यही बताया गया है, सब कुछ करते हुए उस परमात्मा को भी याद रखना है। और अंत में एक बात कह दिया, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यहाँ पर एक शब्द बड़ा ही कीमती उपयोग किया गया है, तस्मात्। तस्मात् माने इसलिए। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सिद्धांत बताया जाए, ठीक है, जब उसके कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, आखिरी निचोड़ जो होता है, जब वो बताया जाता है, वहां पर तस्मात् शब्द का उपयोग किया जाता है। समझे? तो यहां कहा कि तस्मात् इसलिए एकेन मनसा एक मन से भगवान सात्वतां पति, वो सात्वतपति परमात्मा कृष्ण से क्या करना है? उनके कीर्तन को श्रोतव्य श्रवण करो, कीर्तितव्य कीर्तन करो, ध्येय ध्यान करो, और पूज्यश्च नित्यदा प्रत्येक दिन उनकी पूजा भी आपको करनी है। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी ही सुंदर कथा बताई गई। और इसके बाद यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। 24 अवतारों में बताया गया है कि पहले सनत कुमार, दूसरे में बड़ा है भगवान, तीसरे में नारद जी, चौथे में नर नारायण, पांचवें में कपिल जी, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ भगवान, ऋषभदेव भगवान, पृथु महाराज, मत्स्य रूप में भगवान, कच्छप अवतार में भगवान, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास के रूप में भगवान, और राम जी के रूप में दशरथ नंदन राम जी के रूप में, और राम और कृष्ण वसुदेव नंदन, राम माने बलराम और कृष्ण, और बुद्ध अवतार, और जो आगे एडवांस बुकिंग चल रही है जिसको कल्कि अवतार कहते हैं वो, और एक हरि अवतार जिससे गजराज को बचाया था, और एक हंसा अवतार। ये भगवान के अवतारों की मुख्य लिस्ट है। जब इतना बता दिया, आगे कह दिया, अवताराय संख्येया हरे सत्वनिधे द्विजा यथा विदासिना कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। भगवान के अवतारों की कोई भी गिनती कर ही नहीं सकता है।
लेकिन मैंने मुख्य तुम्हें बताए हैं। कैसे? क्योंकि भगवान के अवतारों की असंख्य गिनती है, कोई गिनती नहीं है। क्योंकि जैसे बहुत बड़ा तालाब हो, बहुत बड़ा, और उसमें पतली 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 बाल जैसी नालियां होती हैं कि नहीं, जिससे पानी जाता रहता है, पतली पतली कितनी होती हैं, गिनती नहीं होती। इसी प्रकार से परमात्मा जो अवतार लेते हैं ना, इनकी अवतारों की गिनती कोई कर ही नहीं सकता, इतने अवतार हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, नरसिंह जी के लिए भगवान खाती बन करके आए कि नहीं? 16 सूरदास बैठाए थे मांगे की गाड़ी, वो भी बेचारी पुरानी टूटी फटी जैसे तैसे जुगाड़ बैठाया, मांग मूंग के 16 सूरदास बैठा लिए, और एक नाली पड़ी, बैलों ने खींच करके वैसे जैसे ही आगे पहिया गया, पहिया टूट गया, गाड़ी एक तरफ झुक गई, सारे सूरदास लुढ़क के किनारे गिर गए, और सब एक दूसरे को टटोले, कहाँ गए कहाँ गए। अब नरसिंह जी वहाँ खड़े खेतों में, अब विचार करे, हे भगवान, यहाँ फंसे जहाँ पानी पीने की भी व्यवस्था, अब कहाँ जाएं? भगवान सूरदास से कह दिया, अरे तुम भगवान का कीर्तन करो, कुछ जुगाड़ होगा, देखते हैं। अब भगवान के ध्यान करके सोचने लगे, प्रभु यहाँ से कहाँ जाएं, इनको लेके 16 सूरदास कहाँ जाएं। तब तक देखे नई उम्र के चले आ रहे, हाथ में बसूला आरी लिए चले आ रहे, भैया राम 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 राम। कहाँ जा रहे? अरे जा रहे, थोड़ा काम है। आप लकड़ी का काम करते हो कि हाँ, क्या हमारी इस गाड़ी का कुछ जुगाड़ हो? अरे क्योंकि 1 मिनट में, अब भगवान ने कृपा करके वो गाड़ी बना के तैयार कर दी। सुना है ना, और सच है कि नहीं? बताओ किस पुराण में लिखा है? किसी पुराण में ये घटना है? नहीं है। अरे मायरा कोई पुराण थोड़ा ही है, मायरा में लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन वो पुराण थोड़ा ही है। हाँ हाँ, वो भजनों में नहीं लिखा ना। इसके बाद आगे गए, बात भरा सब जानते हैं, लिखा कहीं। और एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान कृष्ण बन गए नाई। मालूम है क्यों बन गए? दुर्योधन को एक नाई तेल लगाते थे, समझे? और तेल लगाते थे ताकि पहलवान थे, ताकि फिर इसके बाद अपनी मेहनत की जाए, योद्धा तो थे ही थे। तो दुर्योधन को तेल लगाते थे। एक दिन की बात, वे जा रहे थे तो महात्मा लोग भगवान की कथा कर रहे थे, वो तेल की कटोरी लेके भगवान की कथा सुनने लगा। इतना भूल गया कि जब तेल लगाने जाने का समय था वो भी चला गया, आने का समय था वो भी चला गया। लो, भगवान ने सोची कि नाई भूला है कथा में, ठीक है, और अगर जो मैंने कुछ जुगाड़ नहीं किया तो कल नाई की गर्दन राधे राधे हो जाएगी, क्योंकि दुर्योधन दुष्ट बहुत है। भगवान ने विचार किया कि मेरा नाम सुनने से भगवान के भक्तों के संगत, संतों की संगत करने से यदि इसकी गर्दन चली गई तो आगे कलयुग आने वाला है, कोई भी बैठ करके कथा भागवत नहीं करवाएगा। भगवान ने क्या किया, नाई का वेश बनाया, ली कटोरी, जा करके तेल लगाने लग गए। और तेल लगाते लगाते वो दुर्योधन कहे कि नाई तुम रोज तेल लगाते थे, लेकिन आज तेल लगाने में आनंद बहुत आ गया। भगवान ने सोची नालायक चुपके से लगवा ले। तो नाई की कृपा है, बेचारा भूल गया है, उसको बचाने के लिए कुछ भी करवा, लगवा ले। अब चुपके से तेल लगवा लिया, कोई बात नहीं, और तेल लग गया। और तेल लगने के बाद चले गए। अब जब वे चले गए, इसके बाद सत्संग खत्म हुआ, तब उसे होता है, हे भगवान, तेल की कटोरी हाथ में। अब वो कांप गया। उसने सोचा कि अभी देखो आएगा आदेश, कोई आएगा हमें पकड़ ले जाएगा, जो भी होगा तो देखा जाएगा। वो बेचारा चिंता में गया घर, जैसे तैसे रोटी भी नहीं खा पाया। लेटने के लिए गया तो जैसे तैसे उसे ढंग से नींद नहीं आई, नींद आई 2 बजे तो सो गया। फिर इसके बाद अगले दिन सोची कि अब आएगा, अब आएगा, कोई नहीं आया। किस लिए? पकड़ के ले जाने के लिए कि तू क्यों नहीं आया, कोई नहीं आया। अगले दिन गया,
बेचारे की टांगें कांप रही थी। आ वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, कल जो तुमने सेवा की आनंद आ गया, ऐसी सेवा किया करो। अब वो और सूख गया, हे भगवान कल मैं तो आया ही नहीं था। इसका मतलब खिल्ली उड़ा रहे, घबरा गया बेचारा। कोई बात नहीं, और बड़े प्रेम से तेल लगवाया। भाई ठीक है, तेल लगाया ठीक है, लेकिन कल जैसा आनंद नहीं आ रहा है। तेल लगाया, छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं, चले आए। अब नाई को होश आया कि इतना दुष्ट, मारना तो उसके लिए मक्खी मच्छर मारना जैसा होता, इसने कुछ नहीं कहा और कह रहा कि तेल लगाया था कल, बढ़िया लगाया। तो इसका मतलब क्या है? तब उसे होश आया कि खेल करने वाला खेल करके, किस पुराण में लिखी है? नहीं है ना, 24 अवतारों में तो आई नहीं। इसीलिए कह रहे अवताराय संख्या हरे सत्व निधे द्विजा। हे ब्राह्मणों, शौनक आदि ऋषियों, भगवान के असंख्य अवतार हैं। यथा विदासिना कुल्या, कुल्या माने पतली पतली नालियां, सरसः शिव सहस्त्रशः, जैसे तालाब से हजारों करोड़ों नालियां निकलती रहती हैं, इसी प्रकार से भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं कर सकता है। और गीता में एक बात आई है, गीता में भगवान ने कहा, कहने लगे कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो भक्त हमारी श्रद्धा से जिस स्वरूप का पूजन करना चाहता है, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, उसकी अचल श्रद्धा को देख करके मैं उसी रूप को धारण कर लेता हूँ। समझ गए? तो भगवान नरसिंह जी ने कहा कि हमें भात भरने वाले बन जाओ, तो भात भरने वाले बने कि नहीं? नरसिंह जी ने कहा कि भगवान अब हमारी रक्षा करो, 16 सूरदास मुंह के बल पड़े हैं, गाड़ी उल्टी हो गई, क्या करें? तो खाती बन के आ गए। भगवान की कथा में भूल गया था नाई, तो स्वयं नाई बन करके उसकी सेवा कर गए। किसकी? जिसको फूटी आंखों नहीं देखना चाहते थे। तो उसमें दुर्योधन की प्रधानता है या नाई की? नाई की है। यही बात आती है, भगवान को पता नहीं जिस अवतार में तुम कहते हो बोलिए खाटू श्याम जी की, तो खाटू श्याम बन जाते हैं। समझ गए? अब बोलिए बांके बिहारी लाल की, तो बांके बिहारी बन गए। बोलिए प्रभु रामचंद्र महाराज की, राम जी बन जाते। जैसे कि बर्फ यदि तुम्हें चाहिए है, ठीक है, तो पानी का कार्य क्या है कि टेम्परेचर कम होने पे बर्फ बन जाए, इतना ही तो काम है। लेकिन बनाना किस आकार की चाहते हो वो तो आपका काम है। कटोरा में भर के रख दो तो कटोरा जैसी, थाली में भर के रख दो तो थाली जैसी, और बोतल में भर दो तो पानी की गलती है कि तुम्हारी। यही है, पानी का कार्य मात्र इतना है कि बर्फ जम जाए, परमात्मा का कार्य सिर्फ इतना है कि प्रकट होके दर्शन देना है। अब तुम बुला किस रूप में रहे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। समझ गए? यही बात कही गई है। तो परमात्मा को किसी भी रूप में तुम बुलाओगे, और ये बात गीता में स्पष्ट भगवान ने स्वयं कहा है 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में, कि जो व्यक्ति जिस स्वरूप का, नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह जी के पास बाबा जी आ गए। बाबा जी सोच रहे थे कि यहाँ से हमें जूनागढ़ से जाना है द्वारिका, तो थोड़ा दूर पड़ता है, रास्ते में पड़ता है जंगल, और जंगल में लगते हैं चोर, और हम जा रहे हैं वहाँ भंडारा करने, और हम यहाँ से धन लेके जा रहे हैं, और रास्ते में चोर मिल गए तो रास्ते में भंडारा हो जाएगा। तो तब चलता था एक सिस्टम हुंडी का, आज भी चलता है, लेकिन आजकल ब्लैक मनी में हुंडी यूज होने लग गई, जिसको कहते हैं हवाला।
जानते हो ना, सुना होगा न्यूज में, हाँ, हवाला का पैसा, तो वो हुंडी ही होती है। लेकिन आजकल ब्लैक मनी में चल गया है, ये टेररिस्ट के लिए हो गया कि जिसका ना कोई खाता है, ना लेना है, ना देना है, पैसा आ गया है, अब उससे कुछ भी खरीदो। लेकिन आजकल ये आतंक के लिए इस्तेमाल होने लगा। पहले ये सबके लिए इस्तेमाल होता था इससे, क्योंकि पहले की भावनाएं अच्छी थी, तंग करना चाहते ही नहीं थे। आजकल हर आदमी एक दूसरे को खाने को तैयार है, और कौन खाने को तैयार है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो सब रोज़ न्यूज में आ ही रहा है, सब जानते ही हैं। ठीक है, तो हुंडी का काम कराना था। हुंडी क्या होती है आप लोग जानते हैं? हुंडी ये होती है, जैसे जूनागढ़ से उन्हें द्वारिका जाना था, तो जूनागढ़ में कोई ऐसे सेठ जी मिल जाएं जो द्वारिका वाले सेठ जी को जानते हों, और हम यहाँ पर इन सेठ जी को पैसा दे दें और वे पर्ची लिख दें, और द्वारिका में जा कर के वही धन, मतलब वही नहीं लेकिन वही वाला धन हमें प्राप्त हो जाए। ये सिस्टम होता था। रास्ते में पर्ची ले जाना है, चोरी हो गई तो ले जाओ, तो ये होता था, इसे हुंडी कहते। आजकल एटीएम चल गया, यहाँ पर खाते में जमा कर दो, बम्बई पहुँच जाओ, लगाओ एटीएम निकाल के जेब में डालो, है ना। तो आज ऑनलाइन हो गया है, पहले चलता था ऑफलाइन, इसी को कहते हैं हुंडी। और बाबा जी आ गए, बाबा जी ने पूछा यहाँ कोई हुंडी लिखने वाला है, तो कोई खिल्ली उड़ाने वाले ने कह दिया, अरे अरे बहुत बड़े सेठ जी हैं। कहेगी कौन? कहेगी नरसिंह जी। ले, और नरसिंह जी इतने बड़े सेठ जी थे कि सुबह खा ले तो शाम का पता नहीं। इतने बड़े सेठ जी, खाने का ठिकाना नहीं। दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया कि तुम पहले ले गए थे, वो आज तक नहीं दिया, आप क्या कर, चलो यहाँ से। ये इतने बड़े सेठ जी थे, और उनके यहाँ भेज दिया, जाओ जाओ जाओ। पहुँच गए, और खूब पढ़ा के ट्रेंड करके, ये ऐसे नहीं वो मानेंगे, अरे बड़े वैसे विनम्र हैं, सीधे हैं, और तुम कहोगे तो मना करेंगे, और तुम कह देना नहीं 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 नहीं, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। उस प्रकार से बाबा जी को ट्रेंड कर दिया। बाबा जी ने तंग कर लिया नरसिंह जी को, नहीं 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 आप बड़े हो, ऐसे वैसे। और जब तंग कर लिया तो उन्होंने, नरसिंह जी ने सोचा कि लाओ, तो जब नहीं मानते हो तो फिर तुम अब तुम धरे जाओ। और एक पर्ची लिख दी, और सेठ जी का नाम लिखा द्वारिका में। कौन से? सामल शाह सेठ जी। गए पर्ची लेके, दिन भर घूमे। सामल शाह सेठ जी का ना अब पता ना तब, न इस गली में न उस गली में, क्योंकि थे ही नहीं कोई। घूमते रहे घूमते रहे। अब महात्मा आपस में लड़ने लगे, अरे तू ही बहुत धर्मात्मा बनता था, तूने ही कहा था, वे उसको डांटे, वे उसे डांटे। तब तक एक देखा नव युवक बड़ा ही सुंदर उनके पास आया। कहने लगे कि जूनागढ़ नरसिंह जी के यहाँ से आप लोग में कोई से आए? कि हाँ 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 मैं आया। उनकी छाती ठंडा गई है। उसके बाद गए वहाँ पर, तो कहे देखो तो सेठ जी कितने सुंदर है, क्योंकि मैं सेठ जी नहीं हूँ, मैं तो मुनीम हूँ। और फिर आगे जा कर के वहाँ पर सेठ जी के पास प्रस्तुत हुए, और प्रस्तुत हो करके उनका जो भी धन लिखा था उससे ज़्यादा दे करके एक पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा कि आपकी बड़ी कृपा है, हमारे यहाँ कुशलता है, आपके यहाँ कुशलता होगी। आपने आज मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा की है कि दुनिया मुझे चोर कहता था। बोलिए माखन चोर भगवान की। माखन के आगे क्या लगाया है? माखन के आगे क्या लगाया है? चोर। बोलिए चित्त चोर भगवान की। बोलिए चीर चोर भगवान की। तुम्हें कोई चोर बतावे कैसा लगेगा? भगवान का नाम ही है चोर। भगवान ने कहा कि दुनिया अभी तक मुझे माखन चोर, चित्त चोर, चीर चोर कहा करती थी, आज तुमने मुझे सेठ बना दिया, शाह बना दिया। तो इसके बदले में एक बात और मैं लिखता हूं कि कभी भी आगे इस प्रकार से हुंडी लिखने में हृदय में बिल्कुल भी संकोच मत करना, क्योंकि यहाँ तो भंडार भरा हुआ है।
तो ये बताओ, ये जो श्यामल शाह बने ये किस पुराण में वर्णन है? कहीं नहीं। तो भगवान के अवतार इतने हुए हैं जिनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। तो भगवान के अवतारों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए मुख्य मुख्य इतने ही सुन लो। 24 अवतार मुख्य हैं, इसमें भी मुख्य यदि ढूंढो तो 10 अवतार मुख्य हैं। बाकी अवतारों की गिनती करना चाहोगे तो कभी नहीं कर सकते हो। ये बात उन्होंने कही। और इसके बाद यहाँ पर बड़ी ही सुंदर आगे की कथा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उन्होंने बताया कि इनके अवतार लेने के लिए, इनका कुछ भी करने के लिए कोई जान नहीं सकता है। मालूम है क्यों? कहने लगे कि नाचाश्च कश्चिद निपुणेन धातु रवैति जंतु कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतन्मतो नटचर्याम इवाज्ञः। कहने लगे न च अस्य कश्चिद निपुणेन धातु अवैत जंतु कुमनीश ऊति। ऊति माने लीलाएं जो होती हैं भगवान की, वो साधारण कोई नहीं जान सकता है। अवैति कोई जान ही नहीं सकता है जीव। कुमनी से जिसकी बुद्धि वैसे ही संसार में लगी हो, वो जान नहीं सकता है। और इनके नाम को, इनके रूप को कभी भी कोई मन और वचन से कह ही नहीं सकता है कि इतने इनके अवतार हो चुके हैं। बस संसार में नटचर्याम इवाज्ञः, अज्ञानी की तरह नट जैसा नाटक कर करके ये दिखाते रहते हैं संसार को, लेकिन वास्तव में ये क्या करना चाहते इनको कोई नहीं जान सकता है। किस अवतार में कब प्रकट हो जाए कोई नहीं जान सकता है। और बस संसार में आकर के भगवान करते क्या हैं? तो केवल हम तुम जैसी लीलाएं करते रहते हैं नट की तरह। एक बार बताओ, नट का नाटक देखा है तुमने? हाँ देखा होगा। हाँ खूब आते हैं, गर्दन काट के दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, है ना। तो जब तमाम प्रकार के तमाशा करते हैं, कपड़े निकालता है, कहीं की बर्तन निकाल देता है, सब कुछ निकाल देता है, तो ये क्यों कर पाता है मालूम है? जादू दिखाते कहते हैं। तो वास्तव में जादू क्या है? जब एक साधारण सा व्यक्ति, एक सामान्य सा व्यक्ति थोड़ी सी माया करना सीख जाता है ना, तो हम तुम लोग सब आश्चर्यचकित हो जाते। अरे वाह, 1 रुपए के 2 रुपए कैसे दिखा दिए इसने, कपड़े कैसे निकाल के दिखा दिए इसने, ये कैसे करके दिखा दिया। तो जो मायापति भगवान है वो नाटक करे तो क्या समझ जाओगे? नहीं समझ पाएंगे ना। लेकिन इसके समझने का एक उपाय है। क्या? नट के अगर वो जो जादूगर तमाशा करके दिखाता है ना, तो उसके जादू को यदि सीखना हो तो क्या करना है? आप जादूगर के चेला बन जाओ। सच है कि नहीं? और जो ही तुम चेला बन जाओगे तो सो तुम धीरे धीरे उसके रहस्यों को जान जाओगे। सच है कि नहीं? तो उस परमात्मा, वो जो परमात्मा सबसे बड़ा जादूगर है, उसकी जादू को सीखना हो तो क्या करो? यही वाला फॉर्मूला उन पर लगा दो, उनके तुम चेला बन जाओ, तो आप माया को जान जाओगे। यहाँ पर कहते हैं नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवकन ना व्यापै माया। परमात्मा के जो नाटक चल रहे हैं इसको कोई नहीं समझ सकता है। और यहाँ पर कहा यो माया
संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो माया रहित होकर के भगवान के चरणों की सेवा करने लग जाएगा, वो उस मायापति की माया को समझ पाएगा, बाकी किसी के समझने का विषय नहीं है। इस प्रकार से बड़ा ही यहाँ पर सुंदर बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने अवतार होते हैं, इस विषय की चर्चा। बोलिए गोविंद भगवान की जय।